अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डारा एजुकेशन के आज हम जो BZU के अंदर ट्यूटोरियल शुरू किया प्रोजेक्ट का, उसके अंदर सेकंड स्टेप पे हम ये करेंगे कि हम PHP की एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम अपलोड करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन उसके साथ वर्कआउट करती हैं कि नहीं करती। अब उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल ओपन करते हैं। हमारा ये सेटअप यहाँ पे कायम है। हम फॉर्मेट करते हैं, एक PHP की फ़ाइल ओपन करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास आ चुकी है और अब इसकी हमें कोडिंग की ज़रूरत है। तो लेट्स सपोज वी जस्ट वॉश इट आउट एंड PHP का हम एक एक इसमें कुछ चीज़ें, क्योंकि अब PHP तो मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन कुछ PHP के मेजर कंसेप्ट आपको बताना ज़रूरी है। पहली बात तो याद रखें कि अगर आप ये लेस दैन क्वेश्चन मार्क और PHP के दरमियान स्पेस भी दे देंगे तब भी ये एरर है। ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए, पहली बात। और जहाँ पे आपने इसको क्लोज़ करना है उसका क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन लगा के आपने क्लोज़ कर दें। जिस तरह आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर डिस्प्ले करते हैं किसी चीज़ को, जैसे आई थॉट C के अंदर प्रिंट F है, C# के अंदर system.out.println है, जावा के अंदर C# के अंदर system.console.writeline है, जबकि जावा के अंदर system.out.println है। इन सब का एक ही मकसद है और वो आप सबको पता होना चाहिए कि वो इसका मकसद है कि आपने कोई चीज़ लिखनी है, वो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। वेलकम टू YU एजुकेशन with Dara Education. Let's suppose we have a line of that commands. इसको सेव करें और इसका एक नाम रख दें इंडेक्स के तौर पे, index.php। ये यहाँ पे सेव हो गया। अब सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप इसको अपने लोकल होस्ट पे चला के देखेंगे यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, इट्स फाइन। अब आपने इसको आपने अपलोड करना है। अब अपलोड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे राइट का इस कोने पे जाएं तो ये आपके पास फाइल्स आ जाएंगी, इस तरह से खुल जाएगा। ये जो इस साइड के ऊपर जहाँ पे index.php आपको नज़र आ रही है, ये आपका लोकल कंप्यूटर है, आपकी हार्ड डिस्क है, और ये जो उस साइड पे है टू सी योर रिमोट फाइल्स, ये इसका मतलब है आपका सर्वर है। सर्वर की कनेक्टिविटी हमने लास्ट टाइम पे आपको दिखा दी थी। अब सिर्फ आपने ये निशान देखें, इसका मतलब है पुट फाइल्स और इसका मतलब है गेट फाइल्स। पुट फाइल्स का मतलब है कि जितनी फाइल्स पड़ी हैं ये आपकी उठा के आपके सर्वर पे भेज देगा। ये मैं वेट करूँगा कि जब तक ये फाइल्स वहाँ पे चली नहीं जाती। दोनों तरीके बेहतर हैं, लेकिन अगर आप ड्रीमवीवर में काम कर रहे हैं तो बेहतर तरीका है कि आप इसी जगह पे काम करें। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल ज़ीला इज़ अ फास्टर वन, लेकिन ये भी कुछ स्लोअर वन नहीं है। दोनों मेथोडोलॉजी आप इख्तियार कर सकते हैं। जब आप एक ही इन्वायरमेंट में बैठे हों तो फिर वहाँ से वहाँ पर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। ये 2 सेकंड के अंदर आपकी ये करता रहेगा। जब आपने फाइल्स को भेजना हो तो ये क्या किया, ओके आर यू श्योर, ओके। आप इसमें पब्लिक फ़ोल्डर आपने नहीं दिया था, अगर आप इसका फ़ोल्डर दे देते तो ये इशू ना क्रिएट होता। वो कैसे, अभी आप दोबारा जाके मैनेज साइट्स में Y2U एजुकेशन और जो आपने सर्वर बनाया था उसके ऊपर यहाँ पे एक होगा रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर आप public_HTML लिख दें। इसको एक दफ़ा फिर कन्फिग्रेशन इसकी करें, टेस्ट, ये ओके हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बजाय इसको कि आपको वो सारी फाइल्स को रिट्राइव करें, आपके जिस फाइल के अंदर आपको डायरेक्ट चाहिए वो उसी के अंदर आपकी फ़ाइल्स को लॉन्च कर देगा। और याद रखें कि जब आपका C पैनल होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने public_HTML के अंदर ही अपनी फाइल्स को रखना होता है। ओके, सक्सेसफुल, सेव डन। अब वापस आते हैं एंड इसको अब देखते हैं। अब ये रिमोट सर्वर ऊपर लिखा भी आ रहा है, रिमोट सर्वर और लोकल फाइल्स। वेट कीजिए आप कि आपका ये सिस्टम जो है आपकी सर्वर से आपकी सारी फाइल्स को ले आए। पब्लिक के अलावा किसी भी फोल्डर में आपने नहीं रखना। ओके जी, ये हम अब आ गए। अब आप पहले आपको देखा था कि आपने ये सारी फाइल्स हैं, तो आप इसको फाइल्स को ओके आर यू श्योर यू वांट टू, मैंने इसको कैंसिल किया। एक तरीका ये भी आप उठा के इसको यहाँ पे भी फेंक सकते हैं। ये नीचे आप देखें 1 लोकल आइटम सिलेक्टेड, टोटल इसकी जो बाइट्स हैं वो 73 बाइट्स हैं। आप इसको अपलोड कर दें, प्रिपेयरिंग टू अपलोड। इसकी डिटेल्स आप चेक करें। PHP क्यों बहुत फास्टर है, ट्रांसफरिंग कर रहा है, इसकी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट वाज ट्रांसफर्ड। ओके, सो डन इट।
ये फ़ाइल यहाँ से यहाँ आ चुकी है। आप इंटायर साइट भी करना चाहें, इट्स ओके। अब ये मैं बंद कर रहा हूँ और इनकी वेबसाइट जो है वो Y2U एजुकेशन की वो ओपन करते हैं, y2ueducation.com. So you have seen that those both files are working properly on the websites very well. So thank you very much and Allah Hafiz.